एक और अहम खबर है, नाटो की ड्रिल में होंगे तमाम विध्वंसक एयरक्राफ्ट। एयर ड्रिल में दिखेगी अमेरिकी और यूरोपीय ताकत। एफ सीरीज के कई अमेरिकी फाइटर ड्रिल का हिस्सा होंगे। विध्वंसक अटैक ड्रोन भी दिखाएंगे इस ड्रिल में अपनी ताकत। और आइए अब आपको वो पूरी लिस्ट दिखाते हैं, फहरिस्त देख लेते हैं जो नाटो ड्रिल में शो स्टॉपर रहने वाले हैं, जिनकी भयावह ताकत किसी को भी दहलाने के लिए काफी है। जी हां, नाटो ड्रिल के शो स्टॉपर्स अब ये रहे आपके सामने। यूएस एयरफोर्स का A-10C अटैक प्लेन, इसके अलावा F-15C, F-16 और F-35A फाइटर जेट्स भी इसमें शामिल हैं। MQ-9 रीपर अटैक ड्रोन इसका हिस्सा है। C-17 और C-130H कार्गो एयरक्राफ्ट इसका हिस्सा है। KC-46 और KC-135 टैंकर्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यूएस नेवी FA-18 फाइटर्स भी इसका हिस्सा है। E-3 एयरबॉर्न टारगेट ट्रैकिंग जेट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जर्मन A-400 टैंकर्स भी इसका हिस्सा है। और खास बात यह कि 12 से 23 जून तक नाटो की यह सबसे बड़ी एयर ड्रिल चलने वाली है। एक और अहम खबर, नाटो की पूर्वी सीमा पर बढ़ सकता है तनाव। रूस से सटे नाटो देशों में सैन्य तैनाती अब और बढ़ेगी। रूस से सटे नाटो देशों में मेगा एयर ड्रिल की तैयारी की जा रही है। रूसी सीमा से सटे नाटो देशों पर यही वजह है कि आने वाले वक्त में खतरा और बढ़ेगा, इसके पूरे आसार जताए गए हैं। तो देखिए, इसीलिए इसे जून का जलजला कहा जा रहा है। नाटो की ये वॉर ड्रिल ईस्टर्न फ्लैंक पर होनी है। आइए अब मैप पर इस इलाके को समझते हैं और देखते हैं कि रूस की सीमा मिलने की वजह से नाटो के कौन कौन से देश ज्यादा खतरे में हैं, ये जरा आपको समझाते हैं। पूर्वी नाटो महायुद्ध का सेंटर पॉइंट। विस्फोटक खबर यह कि रूस की सीमा से लगे नाटो देशों में यह ड्रिल अंजाम दी जा रही है और यह अपने आप में खतरे के संकेत हैं। जून में इतिहास की यह सबसे बड़ी एयर ड्रिल है। इतनी बड़ी एयर ड्रिल इससे पहले कभी नहीं हुई। इन 5 पर रूसी संकट मंडरा रहा है। हाल में नाटो में शामिल रूस से लगी सबसे लंबी सीमा फिनलैंड की, रूस से लगी सीमा एस्टोनिया की, जिस पर इस वक्त खतरा मंडराता हुआ हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा लातविया पर बड़ा खतरा है। रूस और बेलारूस दोनों से लगी ये सीमा है जहां पर इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। बेलारूस से लगी सीमा लिथुआनिया की, वहां पर भी यही वजह है कि रूसी संकट सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा पोलैंड, ये देखिए मैप के जरिए हम आपको पोजीशन दिखा रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, डेनमार्क, ये पोजीशन है। और पोलैंड पर भी निश्चित तौर पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पोलैंड नाटो का एक बड़ा सेंटर है और हमने देखा है किस तरह से पोलैंड की सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए अगली बड़ी खबर, क्रीमिया पर टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आने के बाद रूस से लेकर अमेरिका तक कैसे हड़कंप मचाए, अब आपको यह दिखाते हैं। पुतिन की ताकत, पुतिन का गुस्सा, पुतिन का सब्र, पुतिन की बेचैनी, ये सब देख लिया। लेकिन अब शायद दुनिया को पुतिन का पागलपन देखना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार नेटो जो करने जा रहा है उसे रूस जंग की हदें पार कर सकता है। इस बार नेटो जो करने जा रहा है वो शायद इस जंग के इतिहास में पहले कभी न हुआ हो। नेटो इस बार सीधे क्रीमिया पर बहुत बड़े अटैक की तैयारी में है। नेटो इस बार यूक्रेन की जीत के साथ ही
वापस क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल कराने की तैयारियों में है। और नेटो का यह कदम पुतिन के सब्र का बांध तोड़ सकता है। अब जो तस्वीरें आई हैं वो रूस के क्रीमिया को लेकर सबसे बड़े डर की तस्दीक कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, ये है क्रीमिया में रूस की तैयारी। रूस को सीक्रेट इन्फो मिली है कि नेटो क्रीमिया पर बड़ा अटैक करने वाला है। इसके बाद पुतिन क्रीमिया के कई इलाकों को एक तरह से बंकर बनाने में लग गए हैं। सिर्फ यही नहीं, पुतिन ने क्रीमिया में बीच के किनारे बेहद लंबी ट्रेंच भी बनाई है। एक एक तस्वीर पुतिन के डर का प्रमाण है। एक एक तस्वीर पुतिन की शंकाओं का सबसे बड़ा सबूत है। एक एक तस्वीर बता रही है कि पुतिन को क्रीमिया पर बड़े हमले का डर सता रहा है। रूस के बड़े टीवी कमेंटेटर मिखाइल खोदारन्युक ने वार्निंग जारी की है कि नेटो क्रीमिया पर हमला कर सकता है। नेटो क्रीमिया में रूस के वॉरशिप्स, डिफेंस सेंटर्स और एम्यूनिशन डिपो पर अटैक कर सकता है। रूसी टीवी कमेंटेटर मिखाइल ने यूक्रेन के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर के हवाले से एक वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि आखिर यूक्रेन नेटो फोर्स के साथ मिलकर क्रीमिया पर कितना बड़ा अटैक करेगा। क्रीमिया में ट्रांसपोर्ट ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। एयरफील्ड नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। रूस के ब्लैक सी फ्लीट टारगेट पर होगी और क्रीमिया में कई कंट्रोल पोस्ट पर भी हमला होगा।